जो व्यापारी होगा वो सौदेबाजी करेगा, जो नेता होगा वो हिस्सेदारी करेगा। हुँ। हमारी बात हमेशा हिस्सेदारी की होती है और हमारे नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं। आपके नेता की जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अच्छी खासी बनती है, जयंत चौधरी के साथ देखे जाते हैं और अब जो है शरद पवार से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, तो क्या कुछ इसका मायने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद कल जो है एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और सुनीता सुरीले से मुलाकात करते हैं और मुलाकात की तस्वीरें जो है जब वो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद को लोग ट्रोल करने लगते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्विटर पर लिखा है उसमें लिखा है कि शरद पवार से उनकी आवास पर मुलाकात हुई और राजनीति पर जो है गंभीर चर्चा में बात हुई। उसके बाद एक ट्रोलर है वो लिख रहे हैं कि राजनीति पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है साहब, चर्चा तो हुई है दलितों के सौदेबाजी पर, कितनों में बेचोगे समाज को। ऐसे ऐसे बहुत सारे चंद्रशेखर आजाद को रिट्वीट करके जो है लोग लिख रहे हैं। इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिहार के हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। ये बताइए सर, महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार से मुलाकात करते हैं आपके नेता, क्या है कुछ मुलाकात के मायने? ट्रोल भी हो रहा देखिए है। इस बात का संकेत है हुँ, कि चंद्रशेखर आजाद जी का और आजाद समाज पार्टी का बढ़ते जनाधार का सभी लोग समीक्षा कर रहे हैं हुँ, और इसी के तहत उनका आवभगत किया गया, अभिनंदन किया गया हुँ, और इसको गहन विचार विमर्श की बात है। ये सच्चाई है हुँ, कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन हुँ, क्या करने जा रही है, क्या इतने बड़े तबकों को वो छोड़ के चलेगी। हुँ, अब विरोधियों को हुँ, अब प्रॉब्लम हो रही है हुँ, कि एक छोटा से गांव का निकला हुआ छोरा, हुँ, मास्टर का बेटा हुँ, कैसे इतने ऊंचाई पे चला गया। हुँ, भले 9वीं पास हुँ, या फिर आपका जो मैट्रिक फेल हो, वो लड़का देश का नेता बन सकता है, लेकिन एक गांव का छोरा नहीं बन सकता है। हुँ, हुँ, अब जो आपने कहा कि इन्होंने सौदेबाजी करने की बात की, कि बहुजन समाज का सौदेबाजी कितने में देखिए किया? जो व्यापारी होगा वो सौदेबाजी करेगा, जो नेता होगा वो हिस्सेदारी करेगा। हुँ, हमारी बात हमेशा हिस्सेदारी की होती है और हमारे नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं। हुँ, सौदेबाजी करने के लिए बीजेपी में लोग जाते हैं हुँ, कि कितने में हमारा जो है सरकार बन जाएगी। अभी आपने महाराष्ट्र में ही देखा होगा, हुँ, खरीद लिया गया विधायकों को। हुँ, हुँ, ये सौदेबाजी नजर नहीं आ रही है? यही सब है दोहरा चरित्र हुँ, इन बीजेपी के समर्थकों को। हाँ, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल दें, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है, मजबूत संकेत है। आने वाले समय में नए समीकरण बनेंगे, हुँ। नए हिस्सेदारी की बात होगी, साझेदारी की बात होगी। लोग कह रहे हैं कि जो शरद पवार हैं, अब उतना उनका मतलब कि जनाधार नहीं रह गया है। अच्छा, तो जनाधार किसका रह गया? जिसके पास आज इतने विधायक हैं, हुँ, जो कहीं न कहीं हुँ, महाराष्ट्र के विधानसभा को प्रभावित कर देता हो हुँ, और एक कद्दावर नेता शुरू से रहे हैं, हुँ, तो अभी तो जनाधार है, आने हुँ, वाला वक़्त क्या करेगा ये भगवान जाने। हुँ, हुँ, लेकिन कद्दावर नेता हैं, आज के डेट में उनके नेता हैं हुँ। और एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपके नेता की जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अच्छी खासी बनती है, जयंत चौधरी के साथ देखे जाते हैं और अब जो है शरद पवार से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, तो क्या कुछ इसका मायने है? कहीं इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं क्या सर? देखिए, इससे पता चल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का हुँ, कद अब राष्ट्रीय स्तर का बढ़ चुका है। पहले तो बढ़ रहा था, हुँ, अब बढ़ चुका है हुँ, कि महाराष्ट्र में भी इनकी धमक है, हुँ, तभी तो ये लोग स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले राव साहब से मिलने गए थे तेलंगाना में, तो इस केसीआर। हाँ, केसीआर से मिलने गए थे। हुँ, तो इसका मतलब है कि हमारे जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कद बढ़ रहा है, आज़ाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। देखिए केसीआर से मिला थे तो लोग कह रहे थे कि संविधान विरोधी से मिला है। संविधान विरोधी कैसे हैं केसीआर? लोग तो लिख कर वायरल कर रहा था। देखिए यही तो है, हमारा हुँ, समाज जो है ठीक है कम पढ़ा लिखा है, लेकिन हुँ, अब इस बात को तो समझ रहा है हुँ, कि ये जो लोग भी ये चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ वो लिख रहे हैं, हुँ, वही लोग दोहरा चरित्र वाले हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। हुँ। ये बात तो समझ क्या लो। इंडिया गठबंधन आपके नेता जा रहे हैं? नहीं, जा नहीं रहा, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में हैं। अगर कहाँ हैं आप लोग? कोई आप बुलाया नहीं, देखिए बैठक इतना हुआ। ठीक है, हुँ, सपा गठबंधन के साथ हैं हम हुँ, और सपा इंडिया में है। हुँ,
तो हम कहीं न कहीं इनडायरेक्टली इंडिया में हैं। अब रही कि औपचारिक तौर पे एक नेता के रूप में उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है, जो दुःख का विषय है और कहीं न कहीं ये साजिश भी जो नज़र आती है कि इतने बड़े नेता को वो ना बुला के कहीं न कहीं ये बीजेपी को पुनः इस देश के सरकार में लाना चाहते हैं, ये साजिश हो सकती है। अच्छा, अगर आपके नेता को जो है चंद्रशेखर यादव को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल कर दिया जाए, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन पर कुछ असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे असर पड़ेगा और असर भी गुणात्मक पड़ेगा। हुँ, आप समझ जाइए हार हुँ, अगर कोई विधायक या एमपी हारता है, हुँ, चाहे वो 200 वोट से हारे या 2 लाख वोट से हारे, हुँ, हार तो हार होती है। हुँ, अगर मान लीजिए आज़ाद समाज पार्टी के वोटर्स के कारण, हुँ, जैसे कि आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखा जी, कि थोड़े-थोड़े अंतरों से कांग्रेस हारी। हुँ, आप उदाहरण देख लिए यूपी में हुँ, मायावती के फिराक में पड़ के हुँ, आपके अखिलेश यादव हुँ, विपक्ष में बैठ गए हुँ, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी को उन्होंने नकारा किया, हुँ, अनदेखी किया। हुँ, तो ये बात समझ लीजिए हार-हार होती है। हुँ, तो अब ये लोग अगर जीतना है तो हुँ। इनको ये काम करना पड़ेगा कि सारे लोगों को समेट कर एक जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस इंडिया गठबंधन में अपने नेता की जाने की बात कर रहे हैं, सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि खासकर भाजपाई जो कि इंडिया गठबंधन ही हो, घमंडिया गठबंधन है। कुछ मामले में कह सकते हैं। हुँ, अब जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखलेश, हुँ, ये बोलने का जो तरीका है इस देश के सबसे बड़े सूबे के वो नेता थे, सम्मानित नेता हैं। हुँ, तो इस तरह से बोलना घमंडिया बात है हुँ। और माने आप उन भाजपा के बातों से आप सहमत नहीं, हैं? मैं सच्चाई के साथ हूँ। हुँ, सच्चाई एक भाजपा वाला बोले या सड़क का गुंडा बोले हुँ। या काम करने वाली वेश्या भी बोले, सत्य सत्य होता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि उसी घमंडिया गठबंधन में आपके नेता भी जा रहे हैं। इसी का तो परिणाम है कि वो तीनों स्टेट में हार गए। मैं हुँ, ये कह रहा हूँ कि अगर वो ऐसा कह रहा है, तो हुँ, एक कहावत है कि निंदा नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। हुँ, तो अगर भाजपा आपको ध्यान दिला रही है, हुँ, हुँ, तो ध्यान दीजिए राहुल गांधी जी हुँ, और आप सीखिए भाजपा से हुँ, कि जहां आप स्वर्णों को टिकट देके के हार रहे हैं, वहीं बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों को टिकट देके जीत सुनिश्चित कर रही है। हुँ, यानी कि आप में अभी भी एलिट क्लास अभिजात्य वाली राजनीति का भावना अभी नहीं गई है हुँ, और अगर ये नहीं हटाया, तो हुँ। आप जो है देश की राजनीति में सत्ता का मुँह नहीं देख सकते हैं। तो चलिए ये थे वीरेंद्र भास्कर जी और शरद पवार से चंद्रशेखर यादव की मुलाकात होती है सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट लिखकर जो है इनके खिलाफत में बहुत सारी बातें लिखी जाती है इसको आप कैसे देखते हैं शरद पवार और चंद्रशेखर यादव की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए और यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ कि मेरे पास साथी हैं शैलेश चंद्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद